हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम नसों में होने वाले दर्द के संपूर्ण इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नसों में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में न्यूरोपैथिक पेन या फिर नर्व पेन के नाम से जाना जाता है। यह एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। नसों में दर्द मुख्य रूप से 30 से 60 एज ग्रुप की जो महिलाएं होती है उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसके कारण मरीज के हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलवों में जलन फील होती है, नर्व पेन होता है और इसके साथ साथ झुंझुनाहट यानी कि नंबनेस जैसी जो कंडीशन होती है वो महिलाओं के अंदर देखने को मिल सकती है। नसों में दर्द मुख्य रूप से सेकेंडरी डिजीज कंडीशन से एसोसिएट होता है, यानी कि यहाँ किसी अन्य डिजीज कंडीशन का सिम्टम होता है, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन, डायबिटीज न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन, साइटिक नर्व पेन तथा हर्निएटेड। ये कुछ डिजीज कंडीशन होती है जिसके कारण महिलाओं तथा पुरुषों में हाथ की हथेलियों में, पैरों के तलवों में दर्द हो सकता है, नसों में दर्द हो सकता है तथा नंबनेस जैसी जो कंडीशन होती है वो अराइज हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम नसों में दर्द होने के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के या फिर किसी महिलाओं के हाथों की हथेलियों में या फिर पैरों के तलवों में जलन फील होती है, उसके नसों में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन नर्व पेन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर यह मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ नर्व पेन, यानी कि नसों में दर्द क्या होता है, नर्व पेन क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नर्व पेन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिया और न्यूरोपैथिक पेन, यानी कि जो नसों में दर्द होता है उसे सामान्य भाषा में, जो मेडिकल की भाषा होती है, जो मेडिकल टर्म होती है, उसमें न्यूरोलॉजिया या फिर न्यूरोपैथिक पेन के नाम से जाना जाता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट हैज बर्निंग एंड पेन इन फीट, यानी कि जो न्यूरोलॉजिया की कंडीशन होती है, जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ मरीजों के पैरों के तलवों में या फिर पैरों में जलन होती है या फिर पैरों में दर्द देखने को मिलता है। सेम पीपल फील टिंगलिंग इन फीट एंड हैंड, यानी कि कुछ लोगों में हाथों और पैरों में झुंझुनाहट महसूस होती है और यह दर्द साइटिका बीमारी में भी हो सकता है। साइटिका डिजीज कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर सीवियर नर्व पेन देखने को मिल सकता है। इज ऑल्सो बैक पेन ड्यूरिंग द स्लीपिंग, यानी कि कुछ मरीजों में क्या होता है कि कुछ लोग जब रात को सोते हैं या फिर सोने के दौरान पीठ में उनके दर्द महसूस होता है। यह कंडीशन मुख्य रूप से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी, साइटिक डिजीज कंडीशन में और हर्निएटेड डिस्क के कारण व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, इसको हम नर्व पेन को आसान शब्दों में और डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप इमेज में देख सकते हो, जिसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया जाता है। और दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम का टाइप होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हाथों की नसों को और जो पैरों की जो नसें होती है उसमें शामिल किया जाता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में संपूर्ण बॉडी की जो नसें होती है, आप इमेज में देख सकते हो, उसमें नंबनेस यानी कि सूनापन होना, पैरों में दर्द होना, हाथ की हथेलियों में दर्द होना, पैरों के तलवों में जलन होना, ये कुछ कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से सेकेंडरी डिजीज कंडीशन से एसोसिएट होती है, यानी कि जो नर्व पेन होता है वो एक सिम्टम होता है। यह कंडीशन मुख्य रूप से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी और हर्निएटेड डिस्क, इसके कारण यह कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर मस्कुलर वीकनेस यानी कि जो मसल्स होती है उसमें वीकनेस आ जाती है। जब भी कोई व्यक्ति हाथों की सहायता से किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ता है तो उसके जो सेंसेशन होते हैं या फिर जो पेन होता है वो उसको महसूस नहीं होता है। इसके अलावा उसके अंदर नंबनेस आ जाती है, यानी कि जो फिंगर्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का सेंसेशन महसूस नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है जो कि नर्व पेन की कंडीशन में देखने को मिल सकती है।
आगे हम इसके कोजेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ नर्व पेन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के हाथों की नसों में या फिर जो पैरों की नसें होती है उसमें अगर किसी प्रकार का दर्द देखने को मिलता है तो वो किन किन कारणों की वजह से देखने को मिलता है, कौन कौन से ऐसे कोजेज यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन अराइज हो सकती है, उन कोजेज को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वैसे तो वेरियस टाइप के कोजेज होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो नसें होती है उसमें दर्द देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन कारण होते हैं यानी कि जो मेन कोजेज होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है इंजुरी इन ब्रेन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लगी है तो उसके कारण व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है वो भी डैमेज हो जाती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के नसों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इंजुरी इन स्पाइनल कॉर्ड, जो व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है, आप इमेज में देख सकते हो, रीढ़ की हड्डी में अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो उसके कारण भी जो नर्व्स होती है वो इफेक्ट हो सकती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर जो नर्व पेन की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यहाँ कंडीशन अराइज हो सकती है, जैसा कि पुअर ब्लड सप्लाई। अगर किसी व्यक्ति के जो लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं यानी कि जो हाथ पैर होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर नंबनेस जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, यानी कि सुन्नापन हो सकता है और व्यक्ति के अंदर जो नर्व पेन की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो उसके कारण भी यह कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है यानी कि जो विटामिन होता है B12 उसकी अगर उसके शरीर में कमी हो जाती है तो उसके कारण भी व्यक्ति के हाथ पैरों में पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो नर्व पेन होता है वो किसी सेकेंडरी डिजीज कंडीशन का सिम्टम होता है, तो कुछ सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है उनके कारण भी यह कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन होती है यह मुख्य रूप से जो पेरिफेरल नर्व्स होती है उसके इफेक्ट होने के कारण देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डायबिटीज न्यूरोपैथिक डिजीज कंडीशन भी, जिसके कारण भी व्यक्ति के हाथों और पैरों की जो नसें होती है उसमें दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन, जब किसी व्यक्ति के शरीर में खुद की जो एंटीबॉडीज होती है वो उसके खुद के ही एंटीजन पे इफेक्ट करने लग जाती है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर ऑटो इम्यून जो डिजीज कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर नसों में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं तो उनके कारण भी यह कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा कुछ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन जैसे कि मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस डिजीज कंडीशन होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो मेनिंजियस लेयर होती है अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के नसों में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है उसका उपयोग मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो अगर क्रोनिक समय तक किसी व्यक्ति में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो नर्व पेन होता है वो साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी कि कीमोथेरेपी के कारण भी व्यक्ति के अंदर जो नर्व पेन की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ नर्व पेन। देखिए जो नर्व पेन होती है वो खुद में ही एक सिम्टम होता है जो कि मुख्य रूप से सेकेंडरी डिजीज कंडीशन से एसोसिएट होता है, लेकिन इसके साथ कुछ लक्षण और देखने को मिल सकते हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेन, यानी कि व्यक्ति के जो नसें होती हैं उसमें दर्द होना। इसके अलावा नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि सूनापन होना, बर्निंग सेंसेशन यानी कि हाथों और पैरों की जो नसें होती है, पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें जलन होना, वीकनेस यानी कि जो मस्कुलर वीकनेस, जो व्यक्ति की जो मसल्स होती है उसका कमजोर हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि कुछ भी महसूस नहीं होना, जब भी कोई व्यक्ति किसी को ठंड लगती है या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करता है तो उसको किसी भी प्रकार का सेंसेशन महसूस नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार का पेन या फिर जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है उसको महसूस नहीं होता। इसके अलावा अब नॉर्मल बॉडी पोस्चर यानी कि जो शरीर की बनावट होती है उसका अब नॉर्मल हो जाना, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर यानी कि व्यक्ति में बुखार आना।
इसके अलावा बैलेंस प्रॉब्लम यानी कि जो शरीर का संतुलन होता है वो बिगड़ने लगता है। मस्कुलर क्रैम्प आते हैं यानी कि जो मांसपेशियां होती है उसमें खिंचाव आने के कारण जो क्रैम्प्स होते हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल यानी कि व्यक्ति के अंदर जो ब्लैडर और जो बॉवल का कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा इन द सीवियर केसेस व्यक्ति के अंदर जो सीजर्स की कंडीशन होती है यानी कि जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो भी व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नर्व पेन यानी कि अगर किसी व्यक्ति के हाथों की नसों में और पैरों की नसों में दर्द महसूस होता है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा नर्व पेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ऐसी मेडिसिन और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उन सभी को हम एक एक करके कैटेगरी वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और टैबलेट की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। आप किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। इन सभी मेडिसिन के हम पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट होता है और यूजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है उसका नाम होता है प्रेगाबिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो प्रेगाबिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली जो प्रेगाबेलिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इंटाज कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली इज ऑल्सो यूज न्यूरोपैथिक पेन और नर्व पेन यानी कि इस टैबलेट का उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर या फिर जो नर्व्स होती है हाथ पैर में उसमें अगर किसी प्रकार का दर्द महसूस होता है, डायबिटीज न्यूरोपैथिक डिजीज कंडीशन होती है या फिर अगर किसी व्यक्ति में एपिलेप्सी है तो उसके इलाज के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 75 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओरली ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की क्लास होती है वो होती है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। आप इमेज में देख सकते हो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। इन टैबलेटों का उपयोग भी मेनली डायबिटीज न्यूरोपैथिक डिजीज कंडीशन या फिर जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के नेम के बारे में तो ट्रिप्टोमर टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। आप इमेज में देख सकते हो ट्रिप्टोमर के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली एमिट्रिप्टिलाइन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। 25 mg की ये टैबलेट होती है जो कि इसके ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में सबसे कम दामों में मिल जाएगी। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली इट ऑल्सो यूज न्यूरोपैथिक पेन और नर्व पेन यानी कि इस टैबलेट का उपयोग मेनली हाथ पैरों की नसों में जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग मेनली डायबिटीज न्यूरोपैथिक डिजीज कंडीशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक डिजीज कंडीशन और जो एपिलेप्सी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो यह 25 mg की टैबलेट होती है जो कि एडल्ट में ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है गाबापिन 100 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो गाबापिन 100 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह एक एंटी एपिलेप्टिक क्लास की मेडिसिन होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें गामापेंटिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका भी उपयोग मेनली इट ऑल्सो यूज न्यूरोपैथिक पेन और नर्व पेन यानी कि इसका उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली डायबिटीज न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और जो एपिलेप्सी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह मोस्ट इफेक्टिव टैबलेट होती है यानी कि यह नर्व पेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में ये जो 100 mg की टैबलेट होती है उसको बीड़ी में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन होती है उसका नाम होता है डुक्सेड 30 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो डुक्सेड 30 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली डुलोक्सेटिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट नामक जो कंटेंट होता है वो इस टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली इट ऑल्सो यूज न्यूरोपैथिक पेन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि इसका भी उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर किया जाता है। इसका उपयोग मेनली डायबिटीज न्यूरोपैथी जो डिजीज कंडीशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है।
इस टैबलेट का उपयोग मेनली डिप्रेशन को भी कम करने के लिए किया जाता है और जो मस्कुलर पेन होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह भी काफी मोस्ट इफेक्टिव टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज 30 to 60 mg की जो टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में या फिर बीडी में यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार सुबह और शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि मेनली जो नर्व पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है न्यूरोबीन फोर्ट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो न्यूरोबीन फोर्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह एक मल्टीविटामिन टैबलेट होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली विटामिन B12 और विटामिन बी का इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली विटामिन डेफिशिएंसी के कारण अगर किसी व्यक्ति के अंदर नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसा कि हमने नर्व पेन के कोजेस के बारे में देखा था कि व्यक्ति के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी नर्व पेन हो सकता है, तो उसको कोजेस को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली नसों में दर्द होने पर किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में 1 टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो नेप्रोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। यह एक एनएसआइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जिसका उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली इज ऑल्सो यूज न्यूरोपैथिक पेन और नर्व पेन यानी कि नसों में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में 500 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि इफेक्टेड जो नर्व होती है यानी कि जहां पर नर्व पेन होता है उस पर सीधा ही अप्लाई की जाती है जो कि काफी इफेक्टिव होती है, बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलता है। सबसे पहले जो हमारा ऑइंटमेंट का नाम होता है उसका नाम होता है एरिगाबा ऑइंटमेंट। आप इमेज में देख सकते हो एरिगाबा ऑइंटमेंट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। 30 ग्राम का ये ऑइंटमेंट होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है सो जो हमारा एरिगाबा ऑइंटमेंट होता है उसमें 3 मल्टीपल ड्रग जो होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है गामापेंटिन, केटोप्रोफेन और मिथाइल सैलिसाइक्लिड नामक जो कंटेंट होता है वो इस ऑइंटमेंट में प्रेजेंट रहता है। बात करें इस ऑइंटमेंट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली इट ऑल्सो यूज न्यूरोपैथिक पेन या फिर नर्व पेन यानी कि इस ऑइंटमेंट का उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अप्लाई ऑन अफेक्टेड एरिया यानी कि जो नर्व आपकी इफेक्ट होती है यानी कि जब आपके हाथों की नर्व इफेक्ट होती है, आपके पैरों की नसों में दर्द होता है तो उस कंडीशन में जो इफेक्टेड नर्व होती है उस पर ही सीधा इस ऑइंटमेंट को लगाया जाता है और इस ऑइंटमेंट को TDS में लगाया जाता है यानी कि दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को इस ऑइंटमेंट को जो इफेक्टेड नर्व होती है उस पर अप्लाई किया जाता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ मैंने न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व पेन के ऊपर उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिसिन के बारे में, क्रीम के बारे में, ऑइंटमेंट के बारे में आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।